Hello, my dear students. Today we will start the next topic of chapter 4, alloy. A homogeneous mixture of a metal with a non-metal is called an alloy. मेटल और नॉन मेटल का एक फिक्स रेशियो में जब मिक्सिंग करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है उसे अलॉय कहते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रास, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा. ठीक है. The properties of alloys are different from those of the constituent metals. alloy की प्रॉपर्टी जो है और जिन मेटल्स को मिक्स करके बनाया गया है उससे डिफरेंट होती है alloy की प्रॉपर्टी. alloys are usually prepared by melting the constituent metals. alloy तैयार किया जाता है जो उसके मेटल्स हैं उन्हें पिघलाकर, उन्हें मेल्ट करके. मिक्सिंग देम इन द डिज़ायर्ड रेशियो, और जिस रेशियो में हमें उसे मिक्स करना है कर सकते हैं हम. एंड अलाउिंग द मोल्टन मास टू सॉलिडिफाई, और उसके बाद जो पिघला हुआ जो हमें मैटर मिला है उसे हम सॉलिडिफाई होने तक इंतज़ार कर सकते हैं, उसे जमा लेते हैं और हमें जो मेटल चाहिए जिस प्रॉपर्टी वाला वो हमें मिलकर तैयार हो जाता है. मोस्ट प्योर मेटल्स are either too soft, brittle or chemically reactive for practical use. तो जो ज़्यादातर प्योर मेटल्स होते हैं या तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, या फिर केमिकली रिएक्टिव होते हैं और प्रैक्टिकल यूज़ के लिए, किसी भी काम को करने के लिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. द रीजन्स फॉर मेकिंग अलॉयज़ आर गिवन बिलो. तो क्या रीज़न है कि हम अलॉय तैयार करते हैं? इसका रीज़न क्या है? टू मेक द मेटल्स लेस ब्रिटल. किसी मेटल को कम ब्रिटल बनाने के लिए. ब्रिटल होता है आसानी से टूट जाए, उसे ब्रिटल कहते हैं. तो आसानी से टूटे ना, मजबूत हो जाए, उसके लिए अलॉय तैयार किया जाता है. टू मेक द मेटल्स हार्डर. मेटल्स को कठोर किया जाता है, इससे सख्त बनाया जाता है. एज कॉन मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर आर नॉट वेरी हार्ड. क्योंकि कुछ साधारण मेटल्स की बात करें अगर हम, जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं. ठीक है. और इनका इस्तेमाल किसी भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामों में नहीं किया जा सकता है. सो देयर अलॉयज विद सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग देयर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. इसीलिए क्या करते हैं कि उनके जो अलॉय होते हैं, अलॉय तैयार किया जाता है उनका, जो कि बहुत ही हार्ड और मज़बूत होता है और हम जिस काम में उपयोग करना चाहें उसे कर सकते हैं, क्योंकि वो प्योर मेटल से मजबूत होते हैं अलॉय. टू मेक द मेटल्स रेसिस्टेंट टू कोरोजन एंड एसिड्स. और दूसरा एक और काम हमारा पर्पस क्या है अलॉय बनाने का, कि वो कोरोजन से रेसिस्टेंट होता है और एसिड से, यानी एसिड्स का और जंग का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है. एयर वाटर पड़ती रहे फिर भी अलॉयज़ पर असर नहीं पड़ेगा. मेटल्स विच आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ईजिली कोरोड एंड व्हेन अटैक्ड बाय एसिड्स. तो मेटल जब जो कि हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन पर भी आसानी से जंग लग जाता है, सरफेस ख़राब हो जाता है अगर एसिड गिर जाए इनके ऊपर. ठीक है. और बट व्हेन दे आर अलॉयड विद कॉपर रेसिस्टेंट, कोरोजन रेसिस्टेंट एंड एसिड रेसिस्टेंट मेटल्स. लेकिन जब हम इन मेटल्स को का अलॉय तैयार कर लेते हैं जो कोरोजन रेसिस्टेंट होता है और एसिड रेसिस्टेंट मेटल से, इनका जब हम मिक्सिंग कर देते हैं तो अलॉय ऑफ डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी कैन बी ऑब्टेन्ड. तो हमें एक अलॉय मिलता है जो हमें जैसी प्रॉपर्टी चाहिए उसी प्रॉपर्टीज़ वाला. फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोमियम व्हेन अलॉयड विद आयरन फॉर्म्स स्टेनलेस स्टील. जब हम क्रोमियम का अलॉय बनाते हैं आयरन से तो ये स्टेनलेस स्टील बनाता है जो कि रेसिस्टेंट होता है कोरोजन एंड एसिड्स. इस पर कोरोजन का कोई असर नहीं होता है और एसिड्स का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. सिमिलरली अलॉयज़ ऑफ प्लेटिनम आर वेरी रेसिस्टेंट टू कोरोजन. और
प्लेटिनम के जो भी अलॉय होते हैं वो भी कोरोजन से रेसिस्टेंट होते हैं, उनमें उनका सरफेस ख़राब नहीं होता है, उनमें जंग नहीं लगता है। नाउ सम यूजेस ऑफ अलॉयज़। ब्रॉन्ज में क्या होता है, 90% कॉपर, 10% टिन, 2% जिंक होता है, और इसका इस्तेमाल गियर्स में, मशीन बियरिंग बनाने में, स्टैचू और कंट्रोल वाल्व बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ब्रास। इसमें 60% कॉपर, 40% जिंक होता है। इसका इस्तेमाल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, बर्तन बनाने में और इलेक्ट्रिक वायर्स की फिटिंग वगैरह और कामों में किया जाता है। नेक्स्ट इज़ सोल्डर। इसमें 63% टिन, 18% क्रोमियम, 8% निकल होता है, और ये जॉइंटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है जोड़ने में। आपने देखा होगा सोल्डर वायर होता है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे देखा होगा आपने। नेक्स्ट इज़ स्टेनलेस स्टील। इसमें 74% आयरन होता है, 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है। इसका इस्तेमाल कटलरी, टूल्स, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, शेविंग ब्लेड्स, वॉच केसेस, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बहुत यूज़ हैं हमारी डेली लाइफ में। ओके, नेक्स्ट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, इसमें 68 से 95% तक एल्यूमिनियम होता है, 5 to 30% मैग्नीशियम होता है और 1 से 2% कॉपर होता है। तो इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की वजह से इसका नाम मैग्नीशियम रखा गया है, और इसका इस्तेमाल होता है मेटल मिरर्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ड्यूरेलुमिन या फिर ड्यूरेलियम। क्या होता है, इसमें 95% एल्यूमिनियम, 4% कॉपर, 1% मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक है, ये लाइट वेट इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम आता है और एयरक्राफ्ट की बॉडीज़ में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नोबल मेटल्स। सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें देखा कि सिल्वर और गोल्ड कहाँ पर हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, सबसे नीचे होते हैं, मींस वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। दे आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, एसिड्स एंड एल्कलाइज। तो इनका इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और इनका वाटर से, एसिड से या एल्कलीज से कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। दे आर नोन एज नोबल मेटल्स, और इनसे नोबल मेटल्स कहा जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर। सिंस प्लेटिनम हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और गोल्ड सिल्वर की तरह प्लेटिनम की भी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो भी नोबल मेटल कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नोबल मेटल्स। तो टोटल ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 3 नोबल मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा भी, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये नोबल मेटल्स होते हैं। द नोबल मेटल्स आर मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। नोबल मेटल्स का इस्तेमाल और गहने बनाने में किया जाता है। एज दे आर नॉन रिएक्टिव, द ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम देम डू नॉट लूज देयर शाइन ईजीली। गोल्ड और सिल्वर तो बहुत ही कॉमन है जिनका इस्तेमाल ज्वेलरी में किया जाता है, लेकिन आपको शायद पता होगा प्लेटिनम का भी इस्तेमाल किया जाता है, और प्लेटिनम गोल्ड से बहुत अधिक महंगा होता है। ठीक है, तीनों का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाई वैल्यू कॉइन्स। गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल हाई वैल्यू की कीमती सिक्के होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स of weight and measures are made of platinum iridium alloys। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को बनाने में हम प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं वेट और मेजर के, वो भी हमारे
प्लेटिनम और इरिडियम के अलॉय से तैयार किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप सभी ने चैप्टर को ध्यान से समझा होगा और समझ में आया होगा आपको। तो आप इस चैप्टर के कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे मैं अलग से दे दूंगा कीवर्ड्स आपको। आप इस चैप्टर को ध्यान से समझें, दोबारा से पढ़ें और कीवर्ड्स अगर आप लिख रहे हैं, हर चैप्टर में लिखे हैं आपने, तो आप कीवर्ड्स को नोट कर लें। ओके, इसकी एक्सरसाइज आपको कल दे दी जाएगी एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।